वेलकम टू जीएमडी मैथमेटिक्स। हम मैथ 233 का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 करने शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम था डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके क्वेश्चंस जो आज हम देख रहे हैं वो है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो नेम है वो इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक से उलट फंक्शन। ठीक है, यानी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अगर टेंजेंट आता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर टेंजेंट इनवर्स आएगा। ठीक है, अब जिस तरीके से हम सॉल्व करते थे डेरिवेटिव को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो डेरिवेशन होती है वो अलग तरीके से सॉल्व होती हैं, उनके अलग फार्मूले और अलग इक्वेशंस बनती हैं, और कई इक्वेशंस को हमको डायरेक्ट याद रख के पुट करना पड़ता है। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। अब इसका अगर हमने डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो सिंपल डी ओवर डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, और साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैसे ही। ठीक है, अब जो टेंजेंट के ऊपर हम जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं टेंजेंट इनवर्स के ऊपर, तो फिर ये आपने याद रखना है, अगर x के ऊपर टेंजेंट x के ऊपर हम इनवर्स टेंजेंट x के ऊपर अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, अब ये जो डेरिवेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर जो अप्लाई होते हैं इनको डायरेक्ट पुट करना पड़ता है कई जगह पर, आप वहाँ पर प्रूव करने नहीं बैठ सकते। तो इस वजह से इन चीज़ों को आपको, इन इक्वेशंस को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर क्योंकि x है तो नीचे एक्स स्क्वेयर आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो इसी लिहाज से जब इस पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर हम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर। ठीक है, अब देखें स्क्वेयर रूट, क्योंकि अब यहाँ पर देखें यहाँ पर स्क्वेयर रूट था, तो यहाँ पर डी ओवर डी एक्स स्क्वेयर रूट एक्स भी आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर अगर यहाँ पर ये जो x है तो इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स आता है, लेकिन ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, या फिर x का डेरिवेटिव सिंपल 1 होता है। जो भी आप एक्सप्लेनेशन यूज़ करें तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसके साथ नहीं लिखा जाता। लेकिन अब क्योंकि स्क्वायर रूट आ जाता है या कोई और वैल्यू आ जाती है इसके साथ, तो इसके साथ हम लाजमी तौर पे इसको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे जो कि आएगा, पावर को वैसे ही रख देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट की जो होती है वो पावर 1/2 होती है, और साथ 1/2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब यहाँ फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, और इसके साथ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई में रख देंगे, 2 इस तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर होता है 1/2, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि इसको नीचे लेके आएंगे तो नीचे आके ये सिंपल 1/2 हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये इक्वल टू हो जाता है 1/2 के, या फिर इसको 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये आपका आंसर आ जाता है टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स के लिए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है सीकेंड इनवर्स इनटू साइन एक्स। अब जो साइन एक्स है वो सीकेंड स्क्वायर के एंगल वाली साइड पर है, यानी कि हम साइन स्क्वायर को एज अ एक्स या थीटा के तौर पे लेंगे। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। अब अगर हम डेरिवेटिव लें सीकेंड इन्वर्स का तो ये इक्वल आता है
यहाँ पे एक्स भी आता है, 1/x अंडर रूट x² - 1 के, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आता है, ठीक है। तो अब हम जब इस पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/, अब x की जगह पे हमने साइन लिया तो साइन x स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर x -1। अब क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वो पिछले वाला जो आपको बताया था कि यहाँ पर dx/dx भी आता है क्योंकि वो 1 हो जाता है, यहाँ पर एंगल में साइन है तो अंदर का जो है वो भी हम लेंगे d/dx साइन x, ठीक है। अब इसको तो हम वैसे ही लिख लेंगे साइन x अंडर रूट साइन स्क्वायर x -1। जो इसका डेरिवेटिव है वो cos x होता है, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो ये आ जाता है cos/, साइन x फिर साइन स्क्वायर x -1, ठीक है। अब जो cos x/sin x है वो cot x के इक्वल होता है, तो हम इसको तो cot x ओवर स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर x -1, ये हमारा इस चीज़ का डिफरेंशिएशन आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन अगर इकट्ठे आ जाएं तो उसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब इस चीज़ के अंदर जो इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आए थे, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो एंगल पॉइंट पे था, ठीक है। इन केस अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज अ प्रोडक्ट रूल के तौर पे आ जाते हैं तो आप इस तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हुए, तो वो उसको हम देखेंगे। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है टेजेंट एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसमें जो इनवर्स फंक्शन है वो साइन का है और टेजेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सिंपल, ठीक है। अब इसमें क्योंकि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो उसको हम प्रोडक्ट रूल के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेजेंट एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे पहले वाले को वैसे ही रख के दूसरे को d/dx साइन इनवर्स एक्स फिर प्लस साइन इनवर्स एक्स फिर d/dx टेजेंट एक्स, ठीक है। अब हम क्योंकि साइन का फंक्शन साइन इनवर्स का फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है 1/√1 - x² के, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि x ही है, कोई और फंक्शन नहीं लिया गया x की जगह पर, तो सिंपल इसी रूल को अप्लाई इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे √1 - x² फिर प्लस साइन इनवर्स x और जो टेजेंट है d/dx टेजेंट इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, यानी कि टेजेंट एक्स ओवर √1 - x² प्लस
सेकेंड स्क्वायर एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स। ये आपका डिफ्रेंसिएशन का आंसर है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके जो हमने इन्वर्स के जो फंक्शन है उनको इन्वर्स के तरीके से और टिग्नोमेट्रिक नॉर्मल फंक्शन है उनको टिग्नोमेट्रिक के तरीके से सॉल्व करके इजीली हम आंसर गेट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। आगे हम 3.2 को लेकर और भी क्वेश्चंस इस तरीके से इजीली ये चीज़ हो जाती है, तो आगे हम और भी क्वेश्चन इस तरीके के करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही था। एंड आल्सो सब्सक्राइब GFD मैथमेटिक्स।